Hello everyone, I am Veena Yadav from Civil Department and today's my topic is foundation, that is a part of B second sem as well as BTech second sem. Okay, तो देखते हैं कि फाउंडेशन एक्चुअल में होता क्या है और हम किसी भी स्ट्रक्चर में फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो सबको पता होगा कि फाउंडेशन जो है सारे स्ट्रक्चर में बॉटम सेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं फाउंडेशन का डेफिनेशन क्या है। फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट इन अवर स्ट्रक्चर दैट विल बी यूज ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू द सॉइल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट। तो ये वाला सेक्शन आप हमेशा रिमेंबर रखना कि लोवेस्ट पार्ट एंड सेकेंड टर्म इज ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू द सॉइल। तो ये 3 सेंटेंस हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला क्या है, ये क्या करता है, लोड को क्या करेगा, ट्रांसफर करता है इस पे, सॉइल पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशन और ये वाला जो सेक्शन है आपका वो है आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, और यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रांसफर द लोड डायरेक्टली टू द सॉइल। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा जो है ये आपको जिसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर। मतलब ये वाला जो सेक्शन है पूरा सॉइल के अंदर रहता है, जिसको बोलते हैं हम ग्राउंड लेवल से बॉटम वाला सेक्शन, उसको बोलेंगे हम सब स्ट्रक्चर। और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर में जाता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये बोल रहे हैं कि जितना भी लोड आता है अपना सुपर स्ट्रक्चर का, वो क्या होगा अपने सब स्ट्रक्चर में वो ट्रांसमिट होगा। तो ये मेन पर्पस है फाउंडेशन का कि जितना भी लोड आता है सुपर स्ट्रक्चर का वो ट्रांसफर होगा सॉइल पे। अब ये कंसीडर करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में कौन कौन से लोड इंक्लूड होते हैं, किस वजह से अपना जो स्ट्रक्चर है उस पर लोड आता है। तो आप देखिए होंगे कि आपके स्ट्रक्चर में क्या है, बीम है, क्या होता है, कॉलम होता है, स्लैब होता है और लास्ट क्या है, फ्रेम होता है। तो ऑब्वियसली इन सब का परमानेंट अपना कुछ अलग लोड होगा और ये लोड जो है इतना हैवी होता है कि हम डायरेक्टली अगर फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जो मेन आपका कॉलम है वो बियर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो स्लैब, बीम, कॉलम और फ्रेम का जो लोड है वो क्या होगा, अपना कॉलम जो है बियर करके इसको क्या करेगा, फाउंडेशन में ट्रांसमिट करेगा और फाउंडेशन जो है जो पूरा लोड है उसको क्या करेगा, सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेन पर्पस इसका ये है कि लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है एज वेल एज क्या करता है, फर्स्ट है इसका मेन फंक्शन है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मेन पर्पस है फाउंडेशन का लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकेंड क्या करता है, फाउंडेशन जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर में जैसे कि ये सारे जो मेंबर्स हैं उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करके रखता है। सेकेंड टर्म पे हम क्या करेंगे, ये सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड लास्ट टर्म पे है ये हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जस्ट फॉर द स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये पूरा जो है सॉइल के बॉटम सेक्शन में प्रोवाइड होता है। तो ये है आपका मेन फाउंडेशन का डेफिनेशन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम फाउंडेशन को कैसे कैटेगराइज किए हैं। ओके, तो देखते हैं फाउंडेशन को हम कैसे कैटेगराइज करें। फाउंडेशन जो है इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट है आपका शैलो फाउंडेशन और सेकेंड है आपका डीप फाउंडेशन।
फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सैलो फाउंडेशन, सेकेंड है आपका डीप फाउंडेशन। ओके, तो सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो दो साइंटिस्ट हैं ओके जो कि जर्मन के हैं, उन्होंने ये डिफाइन किया है कि हम इसको सैलो फाउंडेशन बोलेंगे और इसको हम डीप फाउंडेशन बोलेंगे। तो वो दोनों साइंटिस्ट का नाम है तरज़ागी और सेकंड है स्कैप्टन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ तरज़ागी। तो तरज़ागी जो है उन्होंने कैसे सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को कैटेगराइज किया है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो सैलो फाउंडेशन में सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बोले हैं जो तरज़ागी है। यहाँ पे जो फाउंडेशन का डेप्थ है ओके, जो ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ग्राउंड लेवल से नीचे वाला, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है उसके विड्थ से ओके, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है उसके विड्थ से अगर कम है तो वो आपका क्या होगा, सैलो फाउंडेशन होगा। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, इसको हम बोलेंगे सैलो फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ तरज़ागी। ओके, और सेकंड टाइम में हम सैलो फाउंडेशन कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अगर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, सेकंड टाइम पे हम डिफाइन करेंगे अगर बेयरिंग कैपेसिटी of soil is very high, ओके, तो जहां पे बेयरिंग कैपेसिटीज ऑफ सॉइल ज्यादा होती है वहां पे हम सैलो फाउंडेशन डिफाइन करते हैं। ये दोनों पॉइंट जो है वो तरज़ागी ने एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो ये हुआ आपका सैलो फाउंडेशन। अब सेम एज इट इज अकॉर्डिंग टू द तरज़ागी हम डीप फाउंडेशन डिफाइन करते हैं कि जहां पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो ग्रेटर देन होगा विड्थ ऑफ फाउंडेशन के, वो क्या होगा आपका डीप फाउंडेशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगी, यहाँ पे क्या थी, हाई थी, सेम यहाँ पे क्या होगा बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि डीप फाउंडेशन है तो डीप फाउंडेशन में बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी, लो होगी। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज वेरी लो, तो वहां पे क्या होगा आपका डीप फाउंडेशन होगा। अब ये वाला जो टर्म है उसको देखते हैं कि डीप फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन दैट मीन्स हम क्या करेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लो है तो वहां पे क्या करेंगे हम एक्टिवेट जो करेंगे वो लार्ज डेप्थ तक होगा, ठीक है, दैट मीन्स का कॉस्ट भी ज्यादा होगा। तो हम जनरली क्या करते हैं डीप फाउंडेशन को अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। और जितना भी अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ठीक है, जितना भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है वहां पे हम सैलो फाउंडेशन यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल का स्ट्रेटा जो है वो परमिसिबल लिमिट रहता है, वो लोड बियर कर पाता है एज रहने के लिए, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, सैलो फाउंडेशन को हम यूज करेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हुआ जो कि तरज़ागी ने डिफाइन किया है कि जहाँ पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन उसकी विड्थ से कम होगा तो वो होगा आपका सैलो फाउंडेशन, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर उसकी विड्थ से ज्यादा है तो वो होगा आपका डीप फाउंडेशन। ओके, और सेकंड टर्म पे आप बेयरिंग कैपेसिटी के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जनरली क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा होगा और किस टर्म पे कम होता है, तो ये सेक्शन आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्कैप्टन, तरज़ागी जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं स्कैप्टन के थ्रू कि हम सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म पे देखो स्कैप्टन के थ्रू जहां पे डेप्थ और विड्थ का रेशियो, ओके, जहां पे डेप्थ और विड्थ का रेशियो जो है वो लेस देन 2.5 होगा। ओके, जहां पे डेप्थ और विड्थ का रेशियो लेस देन 2.5 होता है वहां पे होगा आपका सैलो फाउंडेशन। ये आपका सैलो फाउंडेशन, और ये कौन डिराइव किया है, स्कैप्टन। ठीक है, ये रेशियो वाला जो टर्म है वो स्कैप्टन ने डिराइव किया है। ठीक है, तो ये आपका होगा सैलो फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जहां पे आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5, दैट इज कॉल्ड द डीप फाउंडेशन। ओके,
तो ये जो दोनों टर्म्स है वो डिराइव किया है स्कैप्टॉन ने, और ये वाला जो टर्म है वो डिराइव किया है टर्जाली ने। तो ये दोनों टर्म जो है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे सैलो और डीप फाउंडेशन को कैटेगराइज किया है। यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन कैसा है, लेकिन इसके टाइप्स जो है हम नेक्स्ट सेकंड टर्म पे एक्सप्लेन करते हैं, वो देखते हैं कि हम इसको कैसे डिराइव किए हैं सैलो और डीप फाउंडेशन को। अब देखो टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन एंड टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। सबसे पहले देखते हैं हम सैलो फाउंडेशन को कितने पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, देन डीप फाउंडेशन को। तो फर्स्ट पार्ट देखो आप सैलो फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन में सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग। अब ये नया वर्ड जो आया है फुटिंग, ये आप कैसे डिराइव करोगे, क्योंकि फाउंडेशन तो आपको समझ आ गया कि किसी भी स्ट्रक्चर का बॉटम सेक्शन जो है वो आपका फाउंडेशन होता है, लेकिन फुटिंग क्या होगा वो देख लेते हैं पहले। फुटिंग सपोज ये है आपका सुपर स्ट्रक्चर, ये है, इस पे आप लोड लगा रहे हो, सपोज 10 किलोन्यूटन का यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ये है आपका ग्राउंड सेक्शन, ग्राउंड लेवल। ये आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और ये आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशन। अब आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, फुटिंग। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, मतलब ग्राउंड लेवल से ये पूरा ये वाला जो सेक्शन है ये आप फाउंडेशन में कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हुआ है वर्टिकली जो रेनफोर्समेंट है, ओके, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हो, कंक्रीट प्रोवाइड किए हो, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस पे, ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, कॉलम के जस्ट नीचे देखो, ये तो आपका कॉलम हो जाएगा, कॉलम के जस्ट नीचे जो रेनफोर्समेंट है ये वाला सेक्शन जो है आपका फुटिंग होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि फाउंडेशन और फुटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है आपका आइसोलेटेड फुटिंग। सेकंड देखते हैं अपना कंबाइंड फुटिंग। सेकंड है आपका कंबाइंड फुटिंग। थर्ड में है आपका स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग। फोर्थ है आपका स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग। और लास्ट है आपका मैट और राफ्ट फाउंडेशन। मैट और राफ्ट फाउंडेशन। अब इसको देखते हैं वन बाय वन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखो आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग में क्या होगा, आप अगर सिंगल कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो है आपका सिंगल कॉलम, और इसके नीचे हम सिर्फ एक ही फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये है आपका आइसोलेटेड फुटिंग। यहाँ पे आपका लोड आया और ये आपका कॉलम वाला सेक्शन है, ये आपका फुटिंग है, ये आपका फुटिंग वाला सेक्शन आ गया। तो अगर एक कॉलम के नीचे हम सिंगल फुटिंग, मतलब एक कॉलम के नीचे हम पर्टिकुलर एक ही फुटिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो होगा आपका आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग जनरली क्या होता है, स्क्वायर शेप का, ये आपका स्क्वायर शेप में होगा आइसोलेटेड फुटिंग। और दूसरा है आपका सर्कुलर शेप में होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आइसोलेटेड फुटिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक कॉलम के नीचे एक फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड फुटिंग। अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि कंबाइंड फुटिंग किसको बोलते हैं।
कंबाइंड फुटिंग यहाँ पे देखते हैं, सपोज कॉलम जो है 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम कंसीडर कर लेते हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, और इन दोनों कॉलम जो है एक ही फुटिंग से अगर कनेक्ट है, ओके, ये दोनों कॉलम है जहाँ पे डिफरेंट लोड लग रहे हैं। सपोज फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं P1 लोड लगा हुआ है, इसमें P2 लोड लगा हुआ है, और ये दोनों कॉलम पे हम सिर्फ सिंगल फुटिंग प्रोवाइड किए हैं, मतलब दोनों का फुटिंग जो है सेम है, एक ही फुटिंग से दोनों कॉलम कनेक्टेड हुए हैं। ओके, तो उसको बोलेंगे हम कंबाइंड फुटिंग। जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कॉलम एक ही फुटिंग से कनेक्ट होते हैं उसको कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है 2 शेप में होता है आपका कंबाइंड फुटिंग। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर, जहाँ पे मैं लोड की इंटेंसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, तो एज इट इज यहाँ पे 10 किलोमीटर का लोड लगेगा, क्योंकि दोनों की लोड इंटेंसिटी सेम है। तो जहाँ पे लोड की इंटेंसिटी सेम होगी दोनों कॉलम पे, वहां पे क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग होगा, ठीक है। लेकिन अगर लोड की इंटेंसिटी डिफरेंट है, सपोज यहाँ पे 10 किलोमीटर है और यहाँ पे आप कर देते हो 8 किलोमीटर, ठीक है, लोड इंटेंसिटी यहाँ पे कम होगी कॉलम की, यहाँ पे 1 किलोमीटर आ रहा है लोड, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रेपेजॉइडल, तो कॉलम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो फुटिंग है वो आपकी ट्रेपेजॉइडल हो जाएगी। तो जहाँ पे लोड इंटेंसिटी कंबाइंड फुटिंग में डिफरेंट होगी, वहां पे क्या करेंगे हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग यूज करेंगे। तो ये दोनों पार्ट याद रखना कि कैसे हम कंबाइंड फुटिंग को कैटेगराइज किए हैं। आइसोलेटेड फुटिंग में सिर्फ एक कॉलम और एक फुटिंग होगा, ठीक है, सिंगल कॉलम प्लस सिंगल फुटिंग। लेकिन कंबाइंड फुटिंग में 2 या 2 से मोर कॉलम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और लोड की इंटेंसिटी अगर सेम है तो होगा रेक्टेंगुलर, और अगर लोड की इंटेंसिटी डिफरेंट है तो हो जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल। ओके, तो अब ये दोनों सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ, आइसोलेटेड किसको बोलते हैं और कंबाइंड। अब देखते हैं हम स्प्रेड फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग। अब देखो आपका स्प्रेड फुटिंग क्या होगा। स्प्रेड फुटिंग जो है आपका टॉप से लेके बॉटम सेक्शन तक, ग्राउंड सेक्शन तक क्या होगा स्प्रेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन कैसे हम शो करते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका स्प्रेड फुटिंग, जो कि हम सिंगल कॉलम के लिए यूज किए हैं। जनरली ये सबसे सिंपल है स्प्रेड फुटिंग। जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ये हम सिर्फ स्प्रेड फुटिंग ही यूज करते हैं, क्योंकि क्या इसकी लोड बैरिंग कैपेसिटी ठीक होती है और ये जनरली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। यहाँ पे आपको सिंगल लोड लगा हुआ है, 50 किलोन्यूटन का हम लोड लगा दिए हैं, और यहाँ पे देखो लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है अप्रॉक्स टॉप से बॉटम सेक्शन पे, तो इसको बोलेंगे हम स्प्रेड फुटिंग। अब थर्ड में देखो स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है। स्ट्रिप फुटिंग जो है उसमें जो लेंथ है फुटिंग का, लेंथ है जो फुटिंग का वो ग्रेटर देन होता है उसके विड्थ से, ओके, और ये सेम एज इट इज आपका स्प्रेड फुटिंग होता है। तो ये याद रखना कि लेंथ जो है आपका फुटिंग का वो उसके विड्थ से ज्यादा होगा। प्लस आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, सपोज हम 2 स्प्रेड फुटिंग लिए हुए हैं, ये है आपका 2 स्प्रेड फुटिंग, ये लोड लगा देते हैं, 2 स्प्रेड फुटिंग है, और उन दोनों ही स्प्रेड फुटिंग के बीच का डिस्टेंस अगर लार्ज है, ओके, 2 स्प्रेड फुटिंग के बीच का अगर डिस्टेंस हम लार्ज रखते हैं तो वहां पे क्या करेंगे स्ट्रिप फुटिंग यूज करते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम पे ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लेंथ अगर विड्थ से ज्यादा होगा तो क्या होगा वहां पे स्ट्रिप फुटिंग। तो ये अगर प्रैक्टिकली अगर आपको कोई पूछता है कि आप स्ट्रिप फुटिंग कैसे डिराइव कर सकते हो या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो जहाँ पे 2 स्प्रेड फुटिंग की लेंथ अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका स्ट्रिप फुटिंग। अब लास्ट हम देखेंगे मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। तो मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है ये देखते हैं। सपोज हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स है, ओके, तो हम क्या करते हैं फुटिंग जो है इस सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
लोड की इंटेंसिटी हमारी ज्यादा होगी, लार्ज लोड इंटेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, मैट फाउंडेशन। मैट फाउंडेशन को सेकंड टर्म में क्या बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। ओके, तो हमेशा क्या होगा, जहाँ पे लोड की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, लोड इंटेंसिटी भी ज्यादा है और बेयरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो ये टर्म हम याद रखना कि लोड प्लस बेयरिंग कैपेसिटी दोनों अगर ज्यादा होगी तो मैट फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, अब कॉलम की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली लोड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब लोड ज्यादा है तो ज्यादा मतलब वो लोड बियर करेगा फ्रेम के थ्रू, कॉलम के थ्रू, बीम के थ्रू, तो ये लोड जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे हमको होना चाहिए ना कि स्प्रेड आई मीन लोड बियर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ फुटिंग प्रोवाइड किए हैं और ये सारा फुटिंग, ठीक है, एक बड़े से फुटिंग पे कनेक्ट होगा, ठीक है, एक बड़े से बॉक्स के अंदर कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं हम मैट फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट सारे फाउंडेशन के, ये 5 टाइप्स हैं। आइसोलेटेड फुटिंग सिर्फ सिंगल कॉलम और सिंगल फुटिंग के लिए, कंबाइंड जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कॉलम यूज होगा वहां पे यूज करते हैं। स्प्रेड फुटिंग सिर्फ सिंगल कॉलम के लिए यूज करेंगे और ये पूरा जो लोड है वो बॉटम सेक्शन पे स्प्रेड करेगा। स्ट्रिप पे क्या होगा, जहाँ पे लेंथ जो है उसकी विड्थ से बहुत ज्यादा होती है वहां पे स्प्रेड फुटिंग यूज करते हैं। और मैट और राफ्ट फाउंडेशन कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे हम लोड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, और नंबर ऑफ कॉलम अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम फुटिंग की क्वांटिटी भी ज्यादा रखेंगे, तो मैट और राफ्ट फाउंडेशन हम इसलिए यूज करते हैं। अब लास्ट में बचा हुआ है आपका डीप फाउंडेशन, तो देखते हैं डीप फाउंडेशन को कैसे डिफाइन किया है और कितने पार्ट में इसको कन्वर्ट किए हैं। अब देखो अपना डीप फाउंडेशन की सिर्फ 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका पाइल फाउंडेशन, सेकंड है पियर फाउंडेशन और थर्ड है आपका वेल फाउंडेशन। ओके, तो देखते हैं अपना डीप फाउंडेशन हम पहले आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि जहां पे डेप्थ और इसके विड्थ का जो रेशियो है ग्रेटर देन 2.5 होगा, वो क्या होगा, आपका डीप फाउंडेशन होगा। और ये किसके अकॉर्डिंग था, ये आपका स्टेप-डाउन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर दरजादी के अकॉर्डिंग होगा तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है उसकी विड्थ से ज्यादा होगी, तो वो होगा आपका डीप फाउंडेशन। अब डीप फाउंडेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पाइल फाउंडेशन, सेकंड है पियर फाउंडेशन, थर्ड है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, केसिंग, इसको हम बोलते हैं केसिंग फाउंडेशन। ओके, अब देखो पाइल फाउंडेशन क्या होता है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये तीनों टाइप्स की जो फाउंडेशन है ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेयरिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की बहुत लो होती है, इसलिए हम ये तीनों कहाँ यूज करेंगे, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन में क्या होता है कि हम सिंगल कॉलम रहता है, सिंगल कॉलम, ये पाइल्स प्लेट रहता है, देन इसके नीचे हम नंबर ऑफ पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। और ये पाइल्स जो है या तो स्टील के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, या फिर आरसीसी के होते हैं। तो ये है आपका कॉलम, ये है पाइल्स प्लेट और ये है आपका पाइल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है तो लोड हमको ज्यादा क्वांटिटी में बियर करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ पाइल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो पाइल्स है ये हम या तो साइड पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या तो प्री कास्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के हम यूज कर सकते हैं, या तो प्री कास्ट मटेरियल यूज करेंगे या फिर कास्टिंग सीटू। तो ये जो है आपका पाइल फाउंडेशन है जिसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप से रहता है। अब सेकंड देखो पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन भी डीप फाउंडेशन का ही एक टाइप है और ये सेम एज इट इज आपका पाइल फाउंडेशन है, लेकिन हम क्या किए हैं, डिफरेंस ये है, पाइल में हम नंबर ऑफ पाइल्स की क्वांटिटी 3 या 4 से ज्यादा है, लेकिन पियर फाउंडेशन में हम सिर्फ एक पियर यूज करते हैं। पियर एज वेल एज आप इसको बोल सकते हो कॉलम। ओके, तो पियर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं। अब ऑब्वियसली जो पाइल्स है इसका डायमीटर देखो अप्रॉक्स 3 to 5 mm के अराउंड होगा, लेकिन पियर जो है वो
हम सिर्फ एक पियर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका एक कॉलम दिया हुआ है, ये आपका पियर प्लेट है, देन इसके नीचे हम सिर्फ एक ही पियर यूज करेंगे, ओके। तो ये है आपका पियर, ये है आपका पियर प्लेट और ये है आपका कॉलम। तो हम ऐसे पियर फाउंडेशन को डिराइव कर सकते हैं। आपको पहले पता है पाइल फाउंडेशन कैसे होगा, या तो हम उसको प्री कास्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं या तो कास्टिंग सीटू। लेकिन पियर फाउंडेशन में जो डिफरेंस है पाइल और पियर में वो ये है कि पियर फाउंडेशन को हम सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग सीटू, दैट मीन्स हम इसको सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम प्री स्ट्रेस मटेरियल यूज करके हम पियर प्रोवाइड नहीं कर सकते अंडर वाटर, ओके। सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको साइट पे लाके कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसका जो डायमीटर है हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इससे कंपेयर कर सकते हैं पाइल फाउंडेशन से। पहला इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग पियर फाउंडेशन का डायमीटर एज कम्पेयर टू पाइल फाउंडेशन लार्ज होगा, एज वेल एज ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो है बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। अब लास्ट में है वेल फाउंडेशन, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है अपने फाउंडेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, केसिंग, ओके। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। केसिंग क्या होता है, केसिंग को क्या करते हैं, केसिंग फाउंडेशन को ये सबसे लार्ज प्लेस पे यूज होता है। जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहां पे जो आपका ब्रिज बना हुआ है वो टोटली वेल फाउंडेशन के थ्रू बना हुआ है। इसमें क्या करते हैं, हम लार्ज केसिंग यूज करते हैं। ये जो केसिंग है, ठीक है, ऐसा ये केसिंग यूज होता है। और ये जो सेक्शन है ये आपका पियर या फिर पाइल्स होते हैं। पाइल्स को नहीं कंसिडर करेंगे, ये अप्रॉक्स आपका दो पियर लगे होते हैं और ये जो है ऊपर एंड नीचे दोनों बॉटम सेक्शन से ये कवर होता है। इसको क्या कर देंगे, प्री स्ट्रेस्ड मटेरियल होता है, वुड से होगा या फिर आरसीसी मटेरियल से होता है, ठीक है। डायरेक्टली इसको रिवर के अंदर प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद क्या होता है, इसको प्लेस करने के बाद ग्राउंड पे सेट करते हैं, ठीक है। ये वाला टॉप सेक्शन ओपन होता है। अब इसमें पानी जो है डिप हो गई यहाँ तक वाटर, अब इस पूरे पानी को क्या करेंगे, शक करके पंप से तो बाहर निकालते हैं। अब बाहर निकालने के बाद अब इस सेक्शन में तो वाटर नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें रिइंफोर्समेंट प्लस कंक्रीट का मिक्सचर डालते हैं। देन इसके बाद ये पूरा सेट हो जाता है। और ये अप्रॉक्स इसका कंस्ट्रक्शन जो है केसिंग का इन दोनों के कंपेयर में क्विक होता है। तो जनरली हम क्या करेंगे, वेल फाउंडेशन यूज करते हैं फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। मतलब अंडर ग्राउंड अगर कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केसिंग या फिर वेल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा ये पूरा फाउंडेशन कि कैसे हम फाउंडेशन को डिफाइन किए हैं, कैसे डीप फाउंडेशन वेल फाउंडेशन को हम एक्सप्लेन किए हैं, और सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, और कहाँ कहाँ पे और कितने कॉलम्स यूज करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये टोटल जो है आपका फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं।